दोस्तों, आज तक हमने बहुत सी कहानियाँ देखी हैं, मगर इस कहानी का क्लाइमैक्स आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलो देखते हैं हम इस कहानी को। हत्या। कहानी के स्टार्टिंग में ही दिखाए जाते हैं दो नकाबधारी बंदे जो अंधेरी रात में एक दूसरे पे बंदूक ताने खड़े हैं। और कहानी जाती है पास्ट में 2 हफ्ते पहले, जहाँ एक बड़ा बंगला है और उस घर की मेड सुबह सुबह काम पर आई है। वो जैसे ही घर में गई जोर से चिल्लाती है क्योंकि उस घर की ओनर का मर्डर हो गया। वह एक मॉडल प्लस सिंगर थी। आखिर उसका मर्डर क्यों हुआ? चलो फिर हम कहानी देख लेते हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचती है। एक लेडी आईपीएस पुलिस को सीनियर ऑफिसर कहता है, विनायक को साथ लेकर केस सॉल्व करो, तुम्हें अकेले से हैंडल नहीं होगा। अब ये जो विनायक है वह बहुत बड़ा शार्प दिमाग का बंदा है। उसने बहुत से केस हैंडल किए थे ही है, यानी उसे बहुत एक्सपीरियंस है। संध्या विनायक के पास आती है, कहती है मुझे आपकी मदद चाहिए। पर विनायक कहता है, अब मैं थक गया, मैंने मेरी बाजी खेल ली, अब तुम करो जो करना है। विनायक संध्या को लेकर हॉस्पिटल आता है और वहाँ उसकी बीवी उसको डांट कर बाहर चली जाती है। हॉस्पिटल में जो एडमिट है वह विनायक की बेटी है। विनायक बहुत सैड है। वह संध्या से कहता है, मैं ना अच्छा पति बन पाया ना ही अच्छा बाप। संध्या उसे समझाती है। संध्या विनायक को केस फाइल देकर चली जाती है। दिन विनायक को याद आता है जब वो उसकी बेटी के साथ कार से कहीं जा रहा था। उसकी बेटी बहुत नाराज़ थी क्योंकि वह केस सॉल्व करने में ज़्यादा बिजी रहता था, जिससे वह अपने फैमिली को टाइम दे पाता नहीं। अब दोनों बाप बेटी बातें कर ही रहे थे कि अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। विनायक अपने बेटे के लिए परेशान था, मगर दूसरे दिन जब वह पुलिस स्टेशन जाता है, अब एक पुलिस संध्या से कहता है, विनायक चूहे के जैसे बिल में क्यों बैठा है? संध्या कहती है, मैंने सर से बात की, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तब वो पुलिस संध्या से उल्टी सीधी बातें कहता है केस की जांच क्यों करना, शहर से किसी भी लुक्खे को लो, 2-4 मारो, वो खुद खूनी हो कहकर गवाह दे देगा। संध्या कहती है, ये मेरे वसूलों के खिलाफ है। वह पुलिस कहता है, वो मॉडल थी, छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, कैरेक्टर नहीं था उसका, कुछ मारा होगा किसी ने। तभी वहाँ विनायक आकर कहता है, ये सब खुद के बेटे के बारे में बोलेगा क्या? अब विनायक कहता है, मैं फाइल वापस करने आया था, पर अब केस लड़ने को तैयार होता हूँ। संध्या और विनायक केस की जांच करने लगते हैं। अब संध्या घर के मेड का बयान लेती है तो वह मेड कहती है, मैं शाम मेरे घर वापस जा रही थी, तभी मैम का क्लोज फ्रेंड सतीश आया था। अब पुलिस आते हैं सतीश के घर। सतीश एक जज का बेटा था जिसकी मुलाकात लैला से एक क्लब में हुई थी। दोनों भी सिंगर होने के कारण उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन गई। सतीश ने लैला को प्रपोज भी किया और लैला ने एक्सेप्ट भी कर लिया। सतीश कहता है, मैं लैला के घर से 11 बजे के आसपास निकल रहा था, तभी लैला के रूम से लैला के चीखने की आवाज़ आई, इसीलिए मैं वापस गया। तो वो बोली, कुछ नहीं, मेरी ही परछाई से डर गई, तुम जाओ, हम कल मिलते हैं। अब संध्या कहती है, और कोई लैला के फ्रेंड्स है क्या? सतीश कहता है, हाँ एक है, अर्जुन। अब अब संध्या सिक्योरिटी का बयान लेती है तो संध्या कहती है, सतीश और लैला घर कब आए थे? सिक्योरिटी कहता है, रात 10:30 बजे दोनों आए थे। 11 बजे सतीश चला गया, पर जाने से पहले मैडम के चिल्लाने की आवाज़ आई। हम दोनों भागते हुए मैडम के कमरे के पास गए, पर मैडम ने सतीश को जाने को कहा। सतीश की टैक्सी आ गई और वो चला गया, पर लैला मैडम की आवाज़ कुछ अलग आ रही थी। मैंने फिर से दरवाजे को कान लगाकर आवाज़ सुनी तो एक आदमी की भी आवाज़ आ रही थी, पर वो जाते हुए दिखा ही नहीं। इमरजेंसी एग्ज़िट है, मगर वो खुलते ही अलार्म बजता है, वो भी नहीं बजा।
अब संध्या और विनायक लैला के बंगले के मॉर्निंग शिफ्ट वाले वॉचमैन जाधव से मिलते हैं। तो वह कहता है, मैडम मैडम के मर्डर के रात के 8:30 बजे मैनेजर आया था। वह हमेशा आता जाता था, कॉमेडी कैरेक्टर टाइप आदमी है, बटला दाढ़ी वाला। वह खुद को मैडम का मैनेजर कहता। अब विनायक केस की कड़ी जोड़ता है। वह कहता है, मेघना यानी मेड गई। सतीश लैला को रेस्टोरेंट ले जाने आया। दोनों रेस्टोरेंट गए और 8:30 बजे मैनेजर यानी बबलू आया। 10:30 बजे लैला और सतीश वापस आए। जब 11 बजे सतीश जा रहा था तो लैला के चिल्लाने की आवाज़ आई। सतीश चला गया, पर वॉचमैन कहता है और एक आदमी था लैला के कमरे में, जिसे जाते आते किसी ने देखा ही नहीं। संध्या कहती है, शायद चोरी का ही मामला है। विनायक कहता है, कातिल हमें गुमराह कर रहा है। 2 लोग थे, एक कातिल और दूसरा गवाह, जो इस अलमारी के अंदर ही था। कातिल ने अलमारी खोलने को देखा, पर अलमारी अंदर से बंद थी। अब संध्या और विनायक केस की कड़ी जोड़ ही रहे थे कि तभी एंट्री होती है मेड की। मेड कहती है, सर मगर अलमारी में तो कोई था ही नहीं। मैंने सारा घर देख लिया। मैंने खुद अलमारी से मैम का ड्रेस निकालकर प्रेस किया था। अंदर कोई भी नहीं था। विनायक मेड से कहता है, अलमारी की चाबी बाहर से थी या अंदर से? मेड कहती है, अंदर से, मगर बाहर से लगी हुई थी। मगर अभी तो चाबी अंदर से लगी हुई थी। विनायक उसे बबलू के बारे में भी पूछता है। मेड कहती है, हाँ वो हमेशा आया करता था यहाँ पर, और पड़ोसी जो विनोद है वो भी आता था। थोड़ा मेंटल है, पर मैम से अटैच है। अब विनायक और संध्या आते हैं अर्जुन के पास, जो लैला का दोस्त था, कैमरामैन था। अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव था। वो हर किसी को बहुत ही गुस्से में बात करता था। संध्या एक मॉडल से मिलती है। वह मॉडल कहती है, अर्जुन ने प्रमिला को मारा। वह एडमिट है, उससे सब डरते हैं, पर लैला ने उससे पंगा लिया था। वह प्रमिला को लेकर अर्जुन को धमका रही थी। अर्जुन विनायक और संध्या के पास आता है। संध्या कहती है, तुम्हारा लैला से झगड़ा हुआ था? अर्जुन कहता है, हाँ, मगर मैंने प्रमिला को मारा था क्योंकि वह ड्रग एडिक्टेड है। वह मुझसे यूं ही बहस कर रही थी, तभी प्रमिला से झगड़ा हुआ और एक्सीडेंटली वह मेरे हाथों गिर गई। वह अभी एडमिट है। अर्जुन को विनायक कहता है, तुम लैला के घर गए थे? तो अर्जुन कहता है, मुझे लैला का मैसेज आया था। उसने मुझे घर के पिछले दरवाजे से बुलाया था। मुझे लगा हमारा झगड़ा खत्म करने के लिए उसने बुलाया होगा, पर उसे कॉल करने पर कॉल उठाया ही नहीं, पर आदमी की आवाज़ आ रही थी। अब संध्या और विनायक सोचते हैं। विनायक कहता है, अर्जुन थर्ड पर्सन है। अब पुलिस विनोद के घर आते हैं। विनोद एक स्पेशल चाइल्ड था। लैला उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। विनोद कहता है, सतीश बहुत ही अलग है, ऐसा लैला हमेशा कहती थी। वह कुछ यामिनी यामिनी कहता था। विनायक और संध्या देखते हैं। विनोद स्पेशल चाइल्ड था, मगर एक कंप्यूटर जीनियस था। विनोद कंप्यूटर जीनियस था। वह कहता है, मैं लैला के कातिल को जानता हूँ, और एक फ़ोटो इन दोनों को दिखाता है। यह आदमी था आदित्य, जो मॉडल क्षेत्र में लैला को मिला था। लैला को मॉडलिंग के लिए कह रहा था और उसने लैला को बॉम्बे मॉडल एजेंसी का कार्ड दिया था। लैला वहाँ गई। ऑनर एक लेडी थी जो बहुत ही सख्त मिजाज की थी। वह लैला को कुछ कड़वे शब्द में उसने वेलकम किया था, मगर यहाँ से लैला की ज़िंदगी ही बदल गई। शोहरत, नाम और ढेर सारा पैसा उसे मिलने लगा, और एक दिन लैला को इंटरनेशनल स्टेज पर मॉडलिंग का मौका मिला। उससे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वह आदित्य के पास गई, मगर वह लैला के साथ बदतमीजी करने लगा। वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। लैला उस पर चीखती चिल्लाती है और उसे डांट कर घर वापस आती है।
अब दिखाया जाता है विनायक को, जो केस सुलझाने में व्यस्त है, और विनोद है कि विनायक पर नज़रें जमा कर बैठा है, यानी वह विनायक की जासूसी कर रहा है। अब विनायक आता है हॉस्पिटल अपनी बीवी और बेटी के पास, और बीवी से बिना बात करे ही निकल जाता है। अब आदित्य से मिलने विनायक आता है। आदित्य सब कुछ बताता है और विनायक कहता है, मैं होटल से जाने के बाद उसे मिला ही नहीं। मैं लैला का पता ढूंढने के लिए बबलू से मिला। बबलू ने मुझे लैला का एड्रेस दिया। रात में उसी ने लैला के घर में आने को कहा, पर जब मैं घर में गया तो लैला को मरा देख वहां से भाग निकला, क्योंकि मुझे पुलिस केस में फंसना नहीं था। मैं पहले ही बहुत परेशान था। अब पुलिस वालों को तलाश थी बबलू की। इधर बबलू आदित्य को ब्लैकमेल करता है और आदित्य सुसाइड कर लेता है। इधर विनायक को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत क्रिटिकल थी। डॉक्टर कहती है, तुम्हारी बेटी बहुत तकलीफ में है, हमें उसे आज़ाद करना होगा। विनायक मानता नहीं, पर उसके बेटे की को नेचुरली मौत आ जाती है। संध्या विनायक के बेटे के अंतिम विधि में आती है। कहती है, सर वो तकलीफ में थी, फ्री हुई है अब दूसरे दिन वही फालतू पुलिस वाला संध्या के साथ बहस करता है। पुलिस वाले बबलू को अरेस्ट कर लेते हैं और एक ऑफिसर विनायक को कॉल कर कहता है, सर आप सेंट्रल जेल आ जाइए। यहाँ 12 साल पहले यामिनी का मर्डर केस है और उसका मर्डर उसके पिता ने ही किया था। रिकॉर्ड देख विनायक को एक पुलिस कहता है, यह खून यामिनी के पिता ने ही किया था और बाद में उसने सुसाइड कर ली। अब संध्या बबलू से कहती है, लैला तेरी कौन थी? वो उल्टी सीधी बातें करता है। अब विनायक बबलू का बयान लेता है। विनायक कहता है, तू खूनी नहीं है, पर तू अलमारी में बंद था। तुझे पता है खूनी कौन है? पर बबलू कुछ बताता ही नहीं। अब विनायक उसे छोड़ देता है और संध्या से कहता है, खूनी का पता जल्द मिल जाएगा। अब विनायक फिर से संध्या से बात कर केस की कड़ी जुड़ाने में लग जाता है। वह कहता है, इमरजेंसी एग्जिट की बेल बबलू ने ही बंद की थी और पीछे के दरवाजे से आकर घर में बैठ गया था, इसीलिए वह वॉचमैन को दिखा नहीं। जब सतीश और लैला रात 10:30 बजे घर आए थे तब वह छुप कर बैठा था। अलमारी में बबलू ने ही अर्जुन और आदि को कॉल किया था। सतीश के जाने के बाद पीछे के दरवाजे से अर्जुन घर में घुसा होगा और दोनों में लड़ाई हुई होगी और झगड़ों में अर्जुन ने ही लैला को मार दिया होगा और बाद में वहां आदि पहुंचा होगा। लैला को मरा देख वह बबलू को कॉल करने लगा। अर्जुन छुपा रहा वहीं पर और आदित्य वहां से निकल गया। उसे जाता हुआ देख विनोद ने फोटो खींची होगी। अब विनायक को दूसरा शक जाता है आदि पर। वह संध्या से कहता है, बबलू अलमारी में छुपा होगा, अर्जुन लैला से माफ़ी मांग रहा होगा और अर्जुन वहीं पर छुप गया और आदित्य लैला को मार कर चला गया होगा और फिर अर्जुन भी वहां से निकल गया होगा। अब तीसरा शक था विनोद पर। संध्या विनोद पर शक करती है, पर विनायक कहता है वो ऐसा कर नहीं सकता। अब विनायक कहता है, यामिनी के बारे में पता करना होगा। कहानी बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। यानी 3 लोगों को पर शक था, मगर आखिर खूनी है कौन? बबलू आता है कहीं और उसके पीछे ऑफिसर भी होता है। अब सतीश आता है विनायक और संध्या के पास। सतीश कहता है, मैं लैला का अंत्यविधि करना चाहता हूँ और एक बार उसे घर भी जाना चाहता हूँ, पर संध्या कहती है परमिशन नहीं है। अब विनायक कहता है, यामिनी कौन थी? सतीश कुछ कहता नहीं। अब विनायक आता है लैला के घर और अर्जुन, सतीश और बबलू के बारे में सोचता है कि आखिर खूनी है कौन। तभी उसे एक फ़ोटो एल्बम मिलता है और एक डोर पर लगी चिप भी उसे मिलती है। इधर बबलू का भी मर्डर हो जाता है और दूसरी तरफ अर्जुन का भी मर्डर होता है। अब विनायक आता है सतीश के घर और उसे चिप दिखाता है। कहता है, तुमने बहुत प्लान कर कर मर्डर किया है,
तुमने रिकॉर्ड की आवाज़ चलाई थी और वॉचमैन को भी लगा कि लैला अंदर ही है। यानी लैला को मार कर ही सतीश बाहर गया और अर्जुन को मैसेज किया और इमरजेंसी एग्जिट से अंदर आने को कहा, और देखा तो तुम्हें पता चल गया कोई तीसरा इंसान भी है। तब तुमने ही बबलू और अर्जुन को भी मार दिया। मगर और एक शख्स भी इससे जुड़ा है, यामिनी। तुमने यामिनी का खून किया है। यामिनी को तो तुमने मारा ही है और लैला को भी तुमने ही मारा है। यामिनी बचपन में तुम्हारी बहन थी और बचपन में ही तुमने उसे मार दिया। विनायक को समझता है कि सतीश एक साइको है, उसे लोगों को मार देना अच्छा लगता है। यामिनी को एक पेटी में बंद कर कर 12 घंटे तक उसने उससे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया और उसकी चीख वो आज भी सुनता है और मज़ा लेता है। यानी सतीश एक साइको था जिससे लोगों को मारना अच्छा लगता है। सतीश जन्म से अंधा था और अनाथ भी। बाद में यामिनी उसके पास आई। सतीश कहता है, लैला मुझे यामिनी के बारे में पूछती थी और यामिनी की वो चीख मैं सुन नहीं पाता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब सतीश की माँ संध्या से मिलने आती है, मगर संध्या उससे बात नहीं करती। अब कहानी आती है वहाँ जहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों, ये जो अंधेरे में दो नकाबधारी आदमी थे वो थे सतीश और विनोद। यानी विनोद को अब पता चल गया था कि सतीश ने लैला का मर्डर किया है, इसीलिए विनोद यहाँ पर सतीश को बुलाता है और उसे मार देता है और खुद भी खुदकुशी कर लेता है। अब कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि लैला और यामिनी की आत्मा जो मुक्त हो गई और विनायक उन्हें देखता रह गया। तो दोस्तों, यह एक साइको मर्डर मिस्ट्री है। यानी खून सतीश ने ही किया था।